नमस्कार। हेलो बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक ट्रिक का अध्ययन करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री के ही एक छोटे से रिजल्ट पर आधारित है। प्रायः ऑब्जेक्टिव प्रकार के एग्जाम्स में हमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जहां या तो हमें इनके उत्तर ही पता नहीं होते हैं या यदि उत्तर पता होते भी हैं तो इन्हें निकालने में समय काफ़ी व्यर्थ चला जाता है। तो कुछ रिजल्ट्स की हेल्प से, इनकी मदद से हम इन क्वेश्चंस को ना केवल सॉल्व कर पाएंगे बल्कि कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। आइए जानते हैं। आपके सामने ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं इनका उत्तर आपके सम्मुख रख देता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन 1 + tan 21 डिग्री इंटू 1 + tan 24 डिग्री, इन दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा? मैं बता देता हूं आपको। लेट मी राइट, आंसर इज 2। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 + tan 30 डिग्री 1 + tan 15 डिग्री के प्रोडक्ट की वैल्यू जाननी है। जानना चाहता है क्वेश्चन आपसे, और फिर से मुझे कहने दीजिए, लिखने दीजिए। इस बार भी उत्तर 2 है। और जो थर्ड क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, 1 + tan 22.5 का होल स्क्वायर, या तो आप इस रूप में लिखें या इसी का एक अगला रूप भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। 1 + tan 22.5 1 + tan 22.5 एक ही बात है, आप चाहे होल स्क्वायर करके लिखें या दो अलग ब्रैकेट में स्प्लिट कर लें। और इस बार भी इसका उत्तर कुछ नहीं बल्कि 2 ही होगा। जी हाँ, आप भी इतनी ही जल्दी इसका उत्तर दे पाएंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि सर आपने कैसे ये उत्तर दिया? तो बस इसके पीछे का जो रिजल्ट है, परिणाम है एक ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप जान लेंगे तो आप भी इतनी ही जल्दी से इस प्रकार के क्वेश्चन का कम से कम उत्तर देने के काबिल हो जाएंगे। आइए जानते हैं वो रिजल्ट क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। रिजल्ट ये है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यदि दो एंगल का सम 45 डिग्री हो जाए, यदि दो एंगल का योग 45 डिग्री हो जाएगा, तो इसके बाद आपको किसी से ये प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं होगी कि इस चीज का प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि ये फिक्स है। 1 + tan A इंटू 1 + tan B की वैल्यू 2 ही होगी। बस सोचना ये है, जानना ये है, समझना ये है कि क्या जो यहां पे दो एंगल आए हुए हैं A और B, इनका सम 45 है या नहीं। आइए देखते हैं, एक बार गौर करिए। आपको पहला एंगल दिखा होगा 21, 24। क्या 21 और 24 45 नहीं होता है? इनका सम 45 डिग्री ही होता है, इसलिए इसका उत्तर 2 है। इसी प्रकार से 30 और 15 डिग्री का अगर आप सम फाइंड करेंगे, इस बार भी 45 होगा। इस वजह से 1 + tan 30 डिग्री 1 + tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 है। ये कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसा यहाँ रिजल्ट है 1 + tan A इंटू 1 + tan B। सिर्फ आपको ये मद्देनजर रखना है कि क्या इन दोनों एंगल का सम 45 है। जी हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन, 22.5 को अगर आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 45 डिग्री, और इस वजह से इसका उत्तर 2 ही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये रिजल्ट के दम पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन फिर से एक संशय मन में आ रहा होगा कि सर इस रिजल्ट को आपने जो प्रस्तुत किया हमारे सामने, ये कहाँ से आया? तो वीडियो के अगले पार्ट में हम ये भी आपको समझाते हैं, तब तक आप इसे नोट करिए, जाइएगा नहीं। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये रिजल्ट आपको 2 रूप में उत्तर दे रहा है। इसका उत्तर 2 कैसे आ रहा है, आइए सीखते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है जो आपको दे रखी है वो ये है कि A + B 45 डिग्री है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन ने खुद देके भेजा होगा। यदि दो एंगल का सम 45 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन आपको बोल रहा होगा या आपको दिख रहा होगा। इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों साइड्स में tan लेने जा रहा हूं। मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं, अगर दो एंगल बराबर है तो उनके टेंजेंट की वैल्यू भी सेम होगी। tan A + B का सूत्र, फॉर्मूला शायद सबको पता होगा, tan A + tan B 1 - tan A tan B। करेक्ट। अगर आप क्लास 11th में हैं तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये भी पता होगा। इसके बाद 1 - tan A tan B यहां से यहां जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है,
tan a प्लस tan b आपके सामने इसी तरह से मैं सुरक्षित रख देता हूं, जबकि 1 माइनस tan a tan b को इस तरफ लेके जा रहा हूं। क्या यहां तक समझ में आ गया है? इस बार जरा देखिए, माइनस tan a tan b ये टर्म नेगेटिव है, अगर मैं इधर लेकर के आऊंगा तो इसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तो बना ही देते हैं पॉजिटिव। tan a इंटू tan b ये इक्वल टू 1 चल रहा है, 1 आज भी RHS में बैठा हुआ है। अगर आप इन तीन टर्म्स को देख पा रहे हैं, tan a प्लस tan b और tan a tan b, ये अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जोड़ देने के पश्चात ये बहुत कुछ बन जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो एक चमत्कार की तरह दिखाई देगा। मतलब 1 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है और 1 यहाँ भी जोड़ना ही पड़ेगा मैथ्स के नाते, क्योंकि मैथ्स बैलेंस ही मांगती है। अगर मैंने 1 यहाँ ऐड किया तो 1 आपको उधर भी ऐड करना पड़ेगा। और जैसे ही ये 1 इन तीन टर्म्स के पास आया ना बेटा, ये 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b ही बन चुका है। आप खुद गौर करिए, आप खुद ऑब्जर्व करिए, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको ये ऊपर वाली लाइन ही नहीं देगा? बिल्कुल। और 1 प्लस 1 जो कि RHS में बैठे हुए थे मिलकर 2 हो जाएंगे। क्या यही हमारा रिजल्ट था? इसका मतलब जब जब दो एंगल का सम 45 होगा तब 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b मिल करके उत्तर के रूप में सिर्फ आपको प्रदान करेंगे 2। ओके, आई होप इट्स क्लियर, सभी को समझ में आया होगा, यही उम्मीद है। इस प्रकार की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए और भी ट्रिक जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।